Hello, good morning, kids. Today we are doing class 5 footprint book and social studies subject. We are doing another chapter number 9, India Heritage and Culture. ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे इसमें कि हेरिटेज एंड कल्चर, इसमें आर्किटेक्चर, लिटरेचर, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, रिलीजन एंड सो ऑन। ठीक है, और इसमें सब कुछ आएगा धीरे धीरे। जैसे आर्किटेक्चर से हम स्टार्टिंग करेंगे इसकी। आर्किटेक्चर क्या है? हड़प्पन टाइम में जो आर्किटेक्चर था, ठीक है, हड़प्पन टाइम मतलब एंशियंट पीरियड, पुराने टाइम में बेक्ड ब्रिक्स वर यूज टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस। बेक्ड ब्रिक्स जो है घर को बनाने के लिए यूज़ की जाती थी। लेटर बुद्धिस्ट एंड टेम्पल आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस करते थे फाइन स्कल्पचर को टू द बिल्डिंग बनाने के लिए। दे ऑल्सो यूज स्पेसिस, वो अब स्पेसिस को यूज़ करते थे लाइक केव्स एंड मटेरियल सच एज लार्ज रॉक्स फॉर कंस्ट्रक्शन। इन मेडिवल पीरियड, पहले एंशियंट आया, मेडिवल आया, फिर मॉडर्न आएगा। मेडिवल पीरियड में क्या करते थे? डोम्स और सेमी सर्कल रूफ्स ओवर बिल्डिंग के ऊपर डोम्स बनाए जाते थे या सेमी सर्कल रूफ बनाई जाती थी, जो ट्रेडमार्क होते थे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। आर्किटेक्चर इन मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ? वो कंबाइन हो गया ओल्डर आर्किटेक्चर ट्रेडिशन विद ब्रिटिश इन्फ्लुएंसेस के। ठीक है, तो ये था आर्किटेक्चर। इसमें एशियन पीरियड में सांची स्तूपा मध्य प्रदेश था, मेडिवल में डोम्स थी, हुमायूं टॉम इन दिल्ली, और मॉडर्न पीरियड में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई शोइंग ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो इस ये था आर्किटेक्चर एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न पीरियड का। इसमें आया लिटरेचर। अब लिटरेचर में क्या था? और लिटरेरी हेरिटेज कंबाइन। लिटरेरी हेरिटेज जो है कंबाइन है रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस लिटरेचर का। रिलीजियस बुक्स कौन सी होती हैं? आर अबाउट रिलीजन पर बेस्ड होती हैं, जिसमें स्टोरी, पोएम, ड्रामा कॉन्स्टिट्यूट होता है। और नॉन रिलीजियस constitute non-religious literature. The Veda, Ramayana, Mahabharata, and the Purans are some religious texts. Literature in India evolve in different languages. अब जो लिटरेचर है इंडिया में डिफरेंट लैंग्वेजेस में है, जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, द्रविडियन, पर्सियन और अरेबिक, उर्दू, हिंदी एंड सो ऑन। लिटरेरी नॉलेज वाज आल्सो पास्ड ऑन इन द फॉर्म ऑफ oral traditions, जिसमें स्टोरीज, फोक टेल, सॉन्ग्स वर पास्ड ऑन from one generation to the other through word of mouth। मतलब इसमें देखो आपको सीधा सीधा पता चलता है कि रिलीजियस कौन सी होती है, नॉन रिलीजियस कौन सी होती है, और इन लिटरेचर में इंडिया की कौन कौन सी लैंग्वेजेस इवॉल्व हैं। ठीक है, और उसके बाद अदर जो थे ट्रेडिशंस, ये थी स्टोरीज, फोक, ये सब क्या था? जनरेशन टू द अदर थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। फोक टेल्स ये सब भी आती हैं, लिटरेरी नॉलेज में ही आती हैं ये सब। ठीक है, लैंग्वेजेस देयर आर, इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं एंड डायलैक्ट्स हैं स्पोकन थ्रू द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अवर कंट्री। ठीक है, जो मतलब जैसे जैसे हम जाते जाते हैं उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेजेस चेंज होती है। डायलैक्ट क्या होता है? डायलैक्ट इज़ अ वे ऑफ स्पीकिंग। डायलैक्ट बोलने का एक तरीका है। अ लैंग्वेज रिस्ट्रिक्टेड टू जो उस जगह से रिलेट करती है, पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर ग्रुप। ईच स्टेट इन इंडिया हैज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज एंड विद इन द स्टेट वेरियस डायलैक्ट्स आर स्पोकन ड्यूरिंग फ्रॉम रीजन टू रीजन। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे तो वहाँ की लैंग्वेज में चेंज हो जाता है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकग्नाइज 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज। सम ऑफ दीज असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम एंड मणिपुरी, ये सब लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, पेंटिंग। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो द केव ड्वेलर्स क्या करते थे इंडिया में? पेंटेड ऑन केव वॉल्स टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। केव ड्वेलर्स खुद को एक्सप्रेस करने के लिए केव की वॉल्स को पेंट कर देते थे। ठीक है, बाद में क्या हुआ? ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड द मिनिएचर पेंटिंग वर पेंटेड। फिर वो छोटी छोटी पेंटिंग्स को पेंट करते थे, मतलब उसे उन्हें बहुत सुंदर बनाते थे। दीज पेंटिंग्स आर मच स्मॉलर देन नॉर्मल पेंटिंग। वो नॉर्मल जैसे एक नॉर्मल साइज़ की पेंटिंग होती है उससे भी बहुत छोटी होती थी, और उसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करके वो उन पिक्चर्स को बनाते थे। इन द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री मैनी अदर, जब मॉडर्न पीरियड आया तो क्या हुआ? नए नए पेंटिंग के स्टाइल्स भी डेवलप हो गए। सम ऑफ द वर्ल्ड नोन एज पेंटर्स ऑफ द पीरियड आर
मतलब उस टाइम के जो वेल नोन पेंटर से राजा रविवर्मा, अवनींद्र नाथ टैगोर, अमृता शेरगिल लाइक म्यूजिक। हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक म्यूजिक आर द मेन फॉर्म्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इन इंडिया। हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक म्यूजिक ये मेन फॉर्म्स है क्लासिकल म्यूजिक इन इंडिया की। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन सी यूज है? तबला, सितार, फ्लूट, सरोद आर यूज्ड व्हाइल प्लेइंग क्लासिकल म्यूजिक। इंडिया आल्सो हैज अ रिच ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन म्यूजिक एंड दैट इंक्लूड्स ट्राइबल एंड फोक म्यूजिक। ठीक है, फोक म्यूजिक इज प्लेड बाय कब होता था? जब हार्वेस्ट, सेलिब्रेटिंग द हार्वेस्ट और मेजर इवेंट्स इन लाइफ सच एज बर्थ, मैरिज जैसे ओकेजन होते थे तो फोक म्यूजिक बजाया जाता था। सम फॉर्म्स ऑफ रीजनल म्यूजिक पर लोटिया ऑफ राज, जो कुछ इनके नाम है, लोटिया ऑफ राजस्थान, रसिया गीत ऑफ उत्तर प्रदेश, मनोद ऑफ गोवा एंड अमानीवरी ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, ये सब कुछ इनके रीजनल म्यूजिक है। ठीक है, इसके बाद है डांस। क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया follow the laws of dance laid down in the ancient book called the नाट्य शास्त्र। अब क्लासिकल डांस जो इंडिया में होती है वो फॉलो करते हैं फोक डांस, जो इनकी फोक डांस जो उनकी एशियन बुक में लिखा हुआ नाट्य शास्त्र। द 7 मेजर क्लासिकल डांस स्टाइल्स ऑफ इंडिया आर भरतनाट्यम फ्रॉम तमिलनाडु, कर्नाटका, कथकली क्लासिकल डांस ड्रामा फॉर्म from Kerala, Manipur from Manipuri, Kathak from Uttar Pradesh, Odissi from Odisha, Kuchipudi from Andhra Pradesh, and Satriya from Assam. Other than these, we have mainly folk dance from different parts of our country. Folk dance usually celebrate happiness in daily life. फोक डांस कब चलाया जाता है? जब डेली लाइफ टर्न टू द सीजन एंड द हार्वेस्ट। सम ऑफ them है गिद्दा भांगड़ा फ्रॉम पंजाब, गरबा एंड डांडिया रास फ्रॉम गुजरात, घूमर एंड नौटंकी फ्रॉम राजस्थान एंड सो ऑन। ये इनकी पिक्चर्स है। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो, उसमें क्या है? देन पहले तो इसकी फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन adopted in international treaty called the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage in 1972। अब ये क्या करते हैं? इट सीक्स टू आइडेंटिफाई, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज अराउंड द वर्ल्ड। अब ये जो यूनेस्को है ये प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज को पूरे वर्ल्ड में। दैट इज कंसीडर्ड टू हैव एन आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी। इंडिया हैज 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स as on August 2021, of which 32 are cultural and 7 are natural, and one is both a cultural and natural site। ठीक है, अब ये इसका जो नेम है खानगे चंदो जोंगा नेशनल पार्क। ठीक है, अब ये पिक्चर्स हैं, इसको आप देखो, इस पे जो नेम लिखे वन और राइनो एट द काजीरंगा नेशनल पार्क। द Kaziranga National Park, Assam, has the world's largest population of one or horned rhino. One horned rhino, tiger, elephant, deers, and thousands of birds are also found here. The Chhatrapati Shivaji Terminus, formerly Victoria Terminus Station, Mumbai, was designed by the British architect F.W. Stevens. It took over 10 years to build the terminal starting in 1878. इस टर्मिनल को बनने में 10 years लग गए थे। ठीक है, अब इसके बाद है ये मैप है, इसको आपको स्टडी करना हो तो I'll show you the full picture। Okay, then inside one of अजंता caves, अभी अजंता केव का अंदर का पार्ट है। द अजंता केव महाराष्ट्र में है, कंटेन पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर बेस्ड ऑन वेरियस स्टोरीज रिलेटेड टू द बुद्धा। द दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, द नीलगिरी माउंटेन रेलवे, द हिल फोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़, कालका शिमला रेलवे। द माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, इसमें क्यों क्या इंक्लूड द दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, द नीलगिरी माउंटेन रेलवे एंड द कालका शिमला रेलवे।
The Darjeeling Himalayan Railway was opened 1881. ठीक है. The Amber Fort in Jaipur. The impressive forts in Chittorgarh, Kumbhalgarh, Savai Madhopur, Jhalawar, Jaipur and Jaisalmer are the hill forts of Rajasthan. These forts reflect ये forts क्या reflect करते हैं? The power of Rajput princely states that flourished from 8th to 18th century CE. The churches and convents of Goa reflect the rich history of Portuguese rule along the western coast of India. Among these, the Sea Cathedral Church and the convent of St. Francis of Assisi, Chapel of St. Catherine, Basilica of Bom Jesus, Church of Our Lady of Rosary, and the Church of St. Augustine are noteworthy. तो ये सब था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया. अब है रिलीजन्स में ये सब आते हैं. देखो, हिंदुइज्म, जोरोस्ट्रियनिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम. ये है रिलीजियस प्रैक्टिस इंडिया. ये रिलीजन है. ठीक है. तो देखो, हिंदुइज्म में क्या होता है? देयर इज नो सिंगल फाउंडर. होली बुक्स, वेदास, भगवद गीता एंड सो ऑन. फेस्टिवल क्या होता है? होली, रथ यात्रा, दशहरा, दिवाली. हिंदूज गो टू द टेम्पल टू. हिंदूज क्या हो जाते हैं? टेम्पल में जाते हैं. जोरास्टर क्या करते हैं? वाज द फाउंडर बेस्ड ऑन द टेक्निक्स ऑफ जोरोस्टर. जोरोस्ट्रियंस बिलीव इन द वन यूनिवर्सल गॉड. एक योग गॉड पे बिलीव करते हैं. औरा मजदा, द वाइस लॉर्ड. होली बुक, जेनेवेस्ता. Festival Navroz. Zoroastrians go to pray. फायर टेम्पल में जाते हैं. गो टू द फायर टेम्पल टू प्रे. और जैनिज्म, महावीरा वाज द 24th तीर्थंकारा होली मैन. होली बुक, अगामास फेस्टिवल, महावीर जयंती. जैन्स गो टू द जैना टेम्पल टू प्रे. अब रिलीजियस प्रैक्टिस इन इंडिया. बुद्धिज्म, गौतम बुद्धा was the founder. होली बुक, त्रिपिटका. Festival, Buddha Jayanti. Buddhists go to the Buddhist temple to pray. Christianity based on the techniques of Jesus Christ. Festival, Christmas, Easter. Holy Book, Bible. Christian go to the church to pray. Prophet Muhammad was the founder Islam का. Holy Book, Quran. Festival, Eid ul Fitr, Eid ul Adha, etc. Muslims go to the mosque to pray. और सिखिज्म बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ गुरु नानक. होली बुक, गुरु ग्रंथ साहिब. फेस्टिवल, गुरुपुरब. 6 प्रे इन गुरुद्वारास. ओके. तो ये था हमारा रिलीजन इंडिया के. और ये है हमारी एक्सरसाइज. तो नाउ आवर 9th चैप्टर completed. Please study, read it many times, then you know the clarity of these chapters. Okay, goodbye. Please like, subscribe and share my videos. Thank you. Bye bye.